जय सीताराम। मार्कंडेय पुराण में श्री व्यास जी महाराज अपने शिष्यों को श्री राम नाम महाराज की महिमा को समझाते हुए कहते हैं जो श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त शुद्ध धर्मों के सेवन से जो फल प्राप्त करते हैं, माने जो ब्राह्मण लोग अपने नित्य नियम के द्वारा जो ब्राह्मण के कर्म हैं बड़ी शुद्धता से करने, माने बड़ा कष्ट होता है निर्वाह करने में, तो उन समस्त ब्राह्मण जो कर्म करते हैं उन कर्मों का फल से भी बढ़कर के अनंत गुना फल श्री राम नाम के संकीर्तन से प्राप्त होता है। अतः श्री राम नाम कीर्तन सबसे बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। व्यास जी कहते हैं अपने शिष्यों से कि जिस श्री राम नाम की कृपा से परमानंद सागर श्री सीताराम जी का स्वरूप साक्षात्कार निश्चित सुलभ हो जाता है और एक रस हृदय में बना रहता है। माने भगवान का दर्शन यदि करना है और भगवान निरंतर हमारे हृदय में विराजे रहें, इसका केवल एक ही उपाय है कि श्री सीताराम जी महाराज का कीर्तन करो। जब कीर्तन करता है तो श्री राम जी महाराज की छवि अपने आप हृदय में आना शुरू हो जाती है ना। इसलिए कीर्तन से बढ़कर के कोई दूसरा उपाय नहीं है। आवत हृदय स्नेह विषय के सुमरिय नाम रूप बिन देखे। राम जी को देखा नहीं लेकिन सुमरिय नाम का स्मरण करते हैं, तब आवत हृदय स्नेह विषय के उस हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उस प्रेम के कारण प्रभु आवत हृदय में आने लगते। व्यास जी कहते हैं कि समस्त वेदों का सार सिद्धांत, समस्त सुखों का एकमात्र कारण, परब्रह्म स्वरूप, सभी को प्रेम प्रदान करने वाला कौन है? श्री राम नाम। श्री राम नाम के द्वारा वेदों का जो सार है, राम नाम स्मरण करिए अपने आप समझ में आ जाएगा। और समस्त सुखों का जो कारण है, समस्त सुखों का कारण क्या है? राम जी महाराज। आनंद का कारण कौन है? राम जी महाराज, जो आनंद सिंह सुख राशि। और परब्रह्म का जो स्वरूप है ना, सभी को प्रेम प्रदान करने वाला केवल राम नाम ही है। इसलिए व्यास जी महाराज अपने शिष्यों से कहते हैं, हे शिष्यों, तुम लोग महामंगल में प्रदान करने वाले श्री राम नाम सभी दुराग्रहों को छोड़कर सावधान होकर सर्वात्म भाव से भजो। माने सब को छोड़ करके, है ना, किसी भी और साधन में न जा करके केवल राम जी का नाम स्मरण करो, इसी में भलाई है। श्री राम नाम संबंध बिना जीव किसी रीत से कभी कृतार्थ नहीं हो सकता। राम नाम अवलंब बिन परमारथ की आस, तुलसी बारिद बूंद गई चाहत चढ़न आकाश। असंभव है, लेकिन राम जी की कृपा हो जाए तो क्या संभव नहीं हो सकता। जिसने परम प्राप्त निर्वाण दायक श्री राम नाम का चिंतन कर लिया, श्री राम नाम का चिंतन, श्री सीताराम जी के विग्रह का नहीं, उनके स्वरूप का नहीं, श्री सीताराम नाम का चिंतन कर लिया, उस महात्मा ने नित्य नैमित्तिक सभी प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान कर लिया। जितने कर्म होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, सब उसने कर लिया। उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं है। जिस साधन की श्री राम नाम अमृत जप में रुचि हो जाती है, माने कोई जिस साधन के द्वारा उसकी जिह्वा अमृतमयी हो जाती है और वह साधक कृतकृत्य हो जाता है, उसके समस्त दोष जलकर भस्म हो जाते हैं। माने जिस साधक की राम नाम में रुचि हो जाए, है ना, सीताराम जी के नाम में प्रेम हो जाए और उसकी जिह्वा निरंतर प्रभु का नाम स्मरण करने लगे, तो जिस साधन से वो कर रहा है वो साधन कृतकृत्य हो जाता है और जितने उसके जीवन के दोष हैं वो भी भस्म हो जाते हैं।
श्री व्यास देव जी महाराज मार्कंडे पुराण में श्री सूत जी से कहते हैं कि श्री राम नाम परम गुह है, बड़ा गोपनीय है, समस्त वेदों से पूज्य है। जो महात्मा श्री राम नाम के रस को जानते हैं वे श्री राम के परमेश्वर स्वरूप को जानते हैं। राम नाम क्या है? अत्यंत गोपनीय मंत्र है ना। जो समस्त वेद उनकी पूजा करते हैं, पूज्य हैं। जो महात्मा श्री राम नाम के रस को जान गया, रस माने बहुत से महात्मा करते करते उनके अंदर प्रेम माने राम जी के प्रति रस आने लगता है, माने मिठास आने लगती है। तो उसका स्वाद जिसने कर लिया तो वो राम नाम के परमेश्वर माने सीताराम जी के स्वरूप को उसने जान लिया। जिसकी श्री राम नाम के स्मरण में अपार निष्ठा है, जो नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों से रहित है, जो एकाग्र चित्त है, माने कोई संकल्प नहीं है। संकल्प ये है कि भगवान का नाम में उसकी श्रद्धा है। तो उन महात्माओं के लिए त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, यह सत्य सत्य मैं कहता हूँ। ऐसे महात्मा जो राम नाम के प्रेमी हैं, उन्हीं में उनकी श्रद्धा है। ऐसे महात्माओं को संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है, मैं सत्य कहता हूँ। जड़ चेतात्मक जो कुछ भी जगत है वह सब अज्ञान से उत्पन्न हुआ। ये संसार जड़ चेतात्मक क्या है? अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। श्री राम नाम का निरंतर जप करने से क्या होता है? अंतःकरण हम शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण में क्या होता है? अनंत जन्मों की वासनाएं संचित रहती है ना। इस कैमरे में सब संचित रहे। कहीं भी गए हैं और कैमरा खोलो, पूरा लाइन दिखाने लगेगा, ये रास्ता फलाने जगह, और बैठे यहाँ पे, तो रील की रील निकलती है। तो अंतःकरण जो है शुद्ध कैसे होगा? ये रीलें समाप्त कैसे होंगी? केवल राम नाम से ये अंतःकरण बिल्कुल खाली हो जाता है। उस समय उस पर महात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्म श्री राम जी का दर्शन होने। जब हृदय खाली है और हृदय में कौन बैठे हैं? अस प्रभु अचत हृदय अबकारी, हृदय में विराजे हैं, तो फिर दर्शन तो उन्हीं का होगा ना। तो ये कौन करेगा सफाई? केवल सीताराम जी का नाम। इसलिए श्रद्धा पूर्वक अपनी जिह्वा से निरंतर श्री राम नाम का भजन करो। इससे थोड़े ही समय में महामोद की प्राप्ति होगी। माने सीताराम कहते रहो, कहते कहते कुछ दिनों में महामोद क्या है? आनंद। आनंद क्या है? परमात्मा का स्वरूप है ना, जो आनंद सिंह सुखराज। तो महामोद की प्राप्ति होती। कहते हैं जिस कुल में श्री राम नाम जप परायण सत्य संकल्प श्री विष्णु भगवान आदि के स्वामी श्री सीताराम जी का प्रिय पुत्र उत्पन्न होता है, वह कुल धन्य हो जाता है। माने जिस परिवार में है ना, जहाँ पर भी किसी परिवार में अगर भगवान का सच्चा जो राम नाम प्रेमी है वो उत्पन्न होता है, तो वह पूरा कुल धन्य हो जाता है। गरुण पुराण में विष्णु भगवान गरुण जी से कहते हैं जो पापी भी श्री राम 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 ऐसा उच्चारण करते हैं, उन पापियों का भी करोड़ों जन्म से उद्धार निश्चित है। माने करोड़ों जन्म के पाप भी किससे नष्ट होते हैं? राम राम कहने से। और ये कौन कह रहे हैं? भगवान विष्णु कह रहे हैं अपने वाहन गरुण जी से। तात्पर्य है कि अनंत कर्मों के अनंत पापों से मनुष्य का उद्धार श्री राम नाम महाराज की कृपा से ही हो सकता है। लेकिन कुछ दिन तक निरंतर सब आशा त्याग कर श्री राम नाम का जप किया जाए, तब मन सब आशाओं का परित्याग करके केवल राम जी की आशा लेकर के उन्हीं का नाम जप किया जाए, तो अनंत जन्मों के पाप समस्त नष्ट हो जाते हैं।
कलयुग में श्री राम के संकीर्तन से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्री राम नाम का कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। श्री राम नाम का कीर्तन ही करना चाहिए। भगवान विष्णु अपने गरुण जी से कहते हैं, गरुण जी, इस कलयुग में केवल भगवान का नाम कीर्तन ही मुख्य है, जो पापों को नष्ट करता है। भवसागर से पार कराने वाला केवल राम नाम है। इसलिए सदा सर्वदा कीर्तन करते रहना चाहिए। यही जो है परम पुरुषार्थ कहलाता है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।